Hello everyone, welcome to class number 50 of the chapter Digital Logic। आज हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कैरी लुक अहेड एडर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिपल कैरी एडर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के पैरेलल एडर के बारे में, जिस पैरेलल एडर का नाम है कैरी लुक अहेड एडर। तो ये कैरी लुक अहेड एडर क्या है, ये किस तरह का सर्किट है, इस तरह के सर्किट को हमारे डिजिटल सिस्टम में हम क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में। ओके, तो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था रिपल कैरी एडर के बारे में, जो कि एक n बिट पैरेलल एडर है, जिसको यूज करके हम दो ठो n बिट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। बट वहां पे एक प्रॉब्लम ये था कि वहां पे जो हमारा एडिशन ऑपरेशन है वो स्लो प्रोसेस में होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कैरी बिट। हमें क्या करना पड़ता है, अगर मुझे 4 बिट के दो नंबर्स को ऐड करने हैं तो वहां पे n बिट पैरेलल एडर को, n बिट पैरेलल एडर में हमें कितना टू फुल एडर यूज करना पड़ेगा? 4 टू फुल एडर यूज करना पड़ेगा। तो हर एक फुल एडर को क्या करना पड़ता है, उसके प्रीवियस फुल एडर से कैरी बिट के लिए इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, जिसके वजह से ये फर्स्ट दो बीट ऐड होंगे, उनसे अगर कैरी बिट निकलेगा वो आएगा, फिर जाके ये दो बिट्स ऐड होंगे, फिर यहां से जो कैरी बिट आएगा उसके लिए ये वेट करेंगे, कैरी बिट आने के बाद फिर इनको ऐड करेंगे, फिर इनसे कैरी बिट आने के बाद इनको ऐड करेंगे। मतलब एक फुल एडर से कैरी बिट जब तक नहीं आ जाता तब तक बाकी फुल एडर्स को वेट करना पड़ता है या फिर इंतजार करना पड़ता है। तो वो वेटिंग टाइम में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपागेशन डिले बोल के बोलते हैं। तो रिपल कैरी एडर में प्रोपागेशन डिले होता है। प्रोपागेशन डिले होता है मतलब क्या, कि एक फुल एडर को और एक फुल एडर से कैरी बिट आने तक क्या करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके बाद जिस तरह का पैरेलल एडर सर्किट डिजाइन किया गया, उस तरह के पैरेलल एडर सर्किट को हम बोलते हैं कैरी लुक एडर। और कैरी लुक एडर को हमने डिजाइन किया है जबकि फास्टर स्पीड में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, फास्टर स्पीड में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए हम कैरी लुक एडर को फास्ट एडर भी बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट एडर या फिर कैरी लुक एडर एक पैरेलल एडर ही है, जिसको हम यूज करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम में। क्यों? एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि हम पैरेलल एडर्स को ही यूज करते थे। एन बिट पैरेलल एडर रिपल कैरी एडर को जैसे यूज करते हैं, वैसे ही कैरी लुक एडर को भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। बट ट्रिपल कैरी एडर में जबकि एडिशन ऑपरेशन का प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होता था, क्योंकि हमें कैरी बिट के लिए इंतजार करना पड़ता था, एक फुल एडर को और एक फुल एडर से कैरी बिट आने तक इंतजार करना पड़ता था नेक्स्ट दो बीट को ऐड करने के लिए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है जिस तरह का पैरेलल एडर, उस तरह के पैरेलल एडर को हम कैरी लुक अहेड एडर बोलते हैं। ओके, तो अगर हमें एक n बिट पैरेलल एडर डिजाइन करना है या फिर एक n बिट रिपल कैरी एडर डिजाइन करना है, तो वहां पे हमें n नंबर ऑफ फुल एडर यूज करना पड़ेगा और हर एक फुल एडर को इंतजार करना पड़ेगा उसके सिग्निफिकेंट प्रीवियस फुल एडर से कैरी बिट आने तक। उसके प्रीवियस फुल एडर से कैरी बिट जब तक नहीं आएगा तो वो फुल एडर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, जिसके वजह से आउटपुट जनरेट होते वक्त प्रोपागेशन डिले होगा। प्रोपागेशन डिले होगा मतलब क्या, वो कैरी बिट जनरेट होने के लिए जितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा वो उतना टाइम वेस्ट होगा, मतलब हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोपागेशन डिले को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कैरी बिट के लिए कैसे इंतजार करना हमें ना पड़े, बिना कैरी बिट के लिए इंतजार करें हम कैसे फास्टर स्पीड में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक डिजिटल सिस्टम में, उसके लिए जिस तरह का पैरेलल एडर सर्किट डिजाइन किया गया, उस तरह के पैरेलल एडर सर्किट को हम बोलते हैं कैरी लुक अहेड एडर। एक कैरी लुक अहेड एडर इंप्रूव्स स्पीड बाय रिड्यूसिंग प्रोपागेशन डिले। प्रोपागेशन डिले को रिड्यूस करके कैरी लुक अहेड एडर क्या करता है, हमारे प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करता है। और जो लेट हो रहा था कैरी बिट के लिए, हमें इंतजार करना पड़ रहा था रिपल कैरी एडर में, हमें कैरी लुक अहेड एडर में कैरी बिट के लिए इंतजार करना नहीं पड़ता, जिसके वजह से रिपल कैरी एडर में जो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो रहा था, कैरी लुक एडर में
कैरी लुक अहेड एडर में और प्रोसेसिंग स्पीड स्लो नहीं होता, फास्टर स्पीड में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो पाता है एक डिजिटल सिस्टम में। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, ये एक रिपल कैरी एडर का सर्किट डायग्राम है। तो अगर मुझे 4 बिट के दो नंबर्स को ऐड करने हैं तो वहां पे मैंने 4 बिट पैरेलल एडर का यूज किया है, जिसको हम रिपल कैरी एडर भी बोल सकते हैं। तो एक रिपल कैरी एडर हम डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल नंबर ऑफ फुल एडर्स। तो यहाँ पे जो फुल एडर है, इस फुल एडर में हमें 3 इनपुट चाहिए। A1 B1 तो नॉर्मली हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो सी इन कैरी बिट जो हमने यहाँ पे इनपुट कैरी लिया है, उसको हमें कहां से मिलेगा? उसके प्रीवियस जो फुल एडर है वहां से मिलेगा। तो प्रीवियस फुल एडर जो है वो कैरी आउटपुट जनरेट नहीं करने तक हमें यहाँ पे कैरी इनपुट नहीं मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर फुल एडर को इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये फुल एडर कैरी बिट एज ए आउटपुट जनरेट नहीं कर लेता। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रोपागेशन डिले हो गया। ओके, क्योंकि ये फुल एडर डिपेंड कर रहा है इस पर्टिकुलर फुल एडर के कैरी आउटपुट कैरी बिट के ऊपर। तो ये जो फुल एडर है ये डिपेंड कर रहा है इसके कैरी बिट के ऊपर, और ये फुल एडर जो है ये डिपेंड कर रहा है इसके कैरी बिट के ऊपर। हर एक फुल एडर उसके प्रीवियस सिग्निफिकेंट फुल एडर के कैरी बिट के ऊपर जबकि डिपेंड कर रहे हैं, तो उनको इंतजार करना पड़ेगा तब तक जब तक उनके प्रीवियस फुल एडर से कैरी बिट उनके पास एज ए इनपुट नहीं आ जाता। तो जिसके वजह से प्रोपागेशन डिले होता है, जिसके वजह से हमारा प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया कैरी लुक अहेड एडर, जिसके वजह से कैरी लुक अहेड एडर में हर एक फुल एडर उसके प्रीवियस फुल एडर के कैरी के ऊपर डिपेंड ना करे। किसके ऊपर डिपेंड करे? स्टार्टिंग में हम जो कैरी वैल्यू एज ए इनपुट देते हैं, स्टार्टिंग में जो हम इनपुट कैरी देते हैं, उसी के ऊपर ही सारे फुल एडर्स डिपेंड करें, और उसी के ऊपर ही डिपेंड करके वो क्या करें, अपना एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। जिसके वजह से यहाँ पे जो कैरी जनरेट होता है उनके ऊपर और डिपेंड करना ना पड़े, और हमारा प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो स्पीड हो जाए। ओके, और फास्टर स्पीड में वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर पाए। ओके, तो नॉर्मली एक फुल एडर सर्किट में जबकि हम 3 इनपुट्स लेते हैं, 2 नॉर्मल इनपुट्स ए बी और एक इनपुट कैरी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 3 वैल्यूज एज ए इनपुट लेते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? 8 पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जबकि 3 इनपुट ले रहे हैं, 2 टू द पावर 3 मींस 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 8 मींस 0 से लेके 7 तक। ओके, तो आउटपुट क्या जनरेट हो सकता है? सम एंड कैरी। हर एक फुल एडर 2 ही आउटपुट जनरेट करता है, एक है सम, एक है कैरी। ओके, तो जैसे कि नॉर्मली हम फुल एडर में ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं, वही सेम ट्रुथ टेबल है। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान देना है, कैरी लुक अहेड एडर सर्किट का मेन मोटिव क्या है? रिपल कैरी एडर में प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि हर एक फुल एडर को डिपेंड करना पड़ता था उसके प्रीवियस फुल एडर के कैरी बिट के ऊपर। बट यहाँ पे हमें जो कैरी लुक अहेड एडर है उसमें हमें इस चीज को ध्यान देना है कि हर एक फुल एडर कैसे उसके प्रीवियस फुल एडर के कैरी बिट के ऊपर डिपेंड ना करे। सारे फुल एडर्स सिर्फ स्टार्टिंग में जो इनपुट कैरी दिया गया है उसके ऊपर ही डिपेंड करके क्या कर सके, उसके ऊपर ही डिपेंड करके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे हम ध्यान मेनली देंगे किसके ऊपर? कैरी बिट के ऊपर, जो कि एज ए आउटपुट जनरेट हो रहा है। हमें यहाँ पे सम जो आउटपुट आ रहा है सम बिट, उसकी कोई जरूरत है नहीं, वो नॉर्मली जैसे जनरेट होता है वैसे ही जनरेट होगा। मेनली हमारे प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमें डिपेंड करना पड़ेगा किसके ऊपर? आउटपुट कैरी बिट के ऊपर। जो कैरी बिट आउटपुट के हिसाब से जनरेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरी लुक अहेड एडर में हम कैरी बिट को पहले से जनरेट कर देंगे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहां कहां पे कैरी बिट में आउटपुट में 1 जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 1 1 1 1, ये 4 जगह पे हमारा आउटपुट जो है 1 1 1 1 होके जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें, ओके, जो हमारा सी आउट आया है उसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 जो जनरेट हुआ है, ए का वैल्यू है 0, बी का वैल्यू है 1, सी इन का वैल्यू है 1। मतलब ए डैश बी सी इन
देन प्लस यहाँ पे 1 है, A1 B0 C1 A B डैश Cin A B डैश Cin प्लस यहाँ पे 1 है, A1 B1 Cin 0 A B C डैश A B C डैश Cin डैश प्लस 1 1 1 A B Cin A B Cin। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। A डैश B प्लस ए बी डैश कॉमन गया Cin प्लस ए बी कॉमन गया, इधर यहाँ पे ए बी कॉमन गया, तो ए बी कॉमन गया तो बचा क्या, Cin डैश प्लस Cin। तो ए बी डैश ए डैश बी और ए बी डैश इक्वल्स टू ए XOR बी एंड Cin और ए बी। हमने पढ़ा था बुलियन लॉ, a और a डैश इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो इक्वेशन क्या होगा, a XOR b Cin और a b। ओके, तो हमारा आउटपुट कैरी क्या आया, ये हो गया हमारा आउटपुट कैरी, क्या आया, ए बी और a XOR b Cin। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट कैरी 1 जनरेट हो रहा है, कब 1 जनरेट हो रहा है, दो केस यहाँ पे है। ऑन एनालाइजिंग द ट्रुथ टेबल को जब हमने एनालाइज किया, ओवरलुक किया, तो वहां से हमें पता चला कि कैरी बिट 1 जनरेट कब हो रहा है। फर्स्ट केस है अगर ए और बी में से कोई एक भी वैल्यू 1 है और Cin इनपुट कैरी का वैल्यू अगर 1 है तो तब जनरेट होता है हमारा कैरी बिट का वैल्यू 1। अदरवाइज सेकंड केस ये है कि अगर कैरी बिट का वैल्यू कुछ भी हो, इनपुट कैरी का वैल्यू कुछ भी हो, अगर ए एंड बी दोनों का वैल्यू 1 है तब भी हमारा आउटपुट कैरी जनरेट होता है 1। तो पता चला ट्रुथ टेबल से अगर हमने एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कि ए और बी में से अगर कोई भी एक बिट 1 है और इनपुट कैरी अगर 1 है तो आउटपुट जनरेट होता है 1। और दूसरा केस ये है कि अगर ए एंड बी दोनों का वैल्यू 1 है तो इनपुट कैरी का वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट जनरेट होता है 1। ओके, पता चला ये दो केस है जहां पे हमारा आउटपुट कैरी जनरेट होता है 1। ओके, तो इन्हीं दोनों केस को लेके हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स को यूज करेंगे हम एक कैरी लुक अहेड एडर सर्किट डिजाइन करने के लिए। फर्स्ट इज कैरी जनरेट और एक वेरिएबल है कैरी प्रोपगेट। तो यहां पे हमने देखा कि सी आउट में हमारा जो आया इक्वेशन क्या आया, ए बी और ए XOR बी Cin। ओके, सो यहाँ पे ए बी जो है ये है फर्स्ट केस, ये एक केस है, ये और एक केस है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा कैरी बिट जनरेट होता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन इनपुट कैरी, इनपुट कैरी के ऊपर बिना डिपेंड किए ये टर्म क्या करता है, कैरी बिट एज ए आउटपुट जनरेट करता है। इसलिए इस पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैरी जनरेट वेरिएबल के द्वारा। ओके, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GI सिंबल के द्वारा। ओके, दूसरा पार्ट है ये जहां पे हमारा जो आउटपुट कैरी जनरेट होता है इनपुट कैरी के ऊपर डिपेंड करके, मींस इनपुट कैरी को प्रोपागेट करके जनरेट करता है ये आउटपुट कैरी। इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैरी प्रोपागेट वेरिएबल के द्वारा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस सिंबल के द्वारा, PI सिंबल के द्वारा। ओके, अगर इसको हम सिंपल टर्म में लिखें तो क्या आएगा इक्वेशन हमारा, GI प्लस PI डॉट Cin। ओके, तो हमें मिला C आउट इक्वल्स टू GI प्लस PI डॉट Cin। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ए आउटपुट कैरी। ओके, तो यहां पे हमने देखा दो केस जनरेट होता है आउटपुट कैरी हमें मिलने के लिए। फर्स्ट केस ये है कि हमारा आउटपुट कैरी प्रोपगेट होता है 1 कब, जब हम इनपुट कैरी का वैल्यू देते हैं 1
और ए और बी में से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू होता है 1, तब हमारा क्या होता है, आउटपुट कैरी जनरेट होता है 1। तो यहाँ पे अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट कैरी को छोड़ दो। इनपुट कैरी को छोड़ देने के बाद यहाँ पे आप दो सिचुएशन देख सकते हो, ये और ये। तो हमारे जोर गेट में आउटपुट 1 कब होता है? आउटपुट 1 तब होता है जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल का वैल्यू 1 है। इनपुट कैरी का बात छोड़ दो, ए और बी का सिर्फ देखो। तो यहाँ पे एक ही 1 है, यहाँ पे भी एक ही 1 है, सिर्फ ये एक 1 है। तो ऑड नंबर ऑफ 1 जहां पे होता है जोर गेट वहां पे जनरेट करता है आउटपुट 1। ओके, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हम जहां पे इनपुट कैरी के ऊपर डिपेंड करके कैरी बिट आउटपुट कैरी बिट जनरेट कर रहे हैं, वहां पे ए या फिर बी दोनों में से कोई एक ही वेरिएबल का वैल्यू 1 है, मतलब ऑड नंबर ऑफ 1 है। और ऑड नंबर ऑफ 1 को यूज करके जबकि हम जनरेट कर रहे हैं आउटपुट, तो वहां पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे जोर गेट के द्वारा। या फिर सिंपल टर्म में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो टर्म हमारा है कैरी बिट का, ओके, आउटपुट कैरी का, ये टर्म डिपेंड करता है इनपुट कैरी के ऊपर आउटपुट जनरेट करने के लिए, इसीलिए हम इसको कैरी प्रोपागेटर बोल के बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीआई के द्वारा। पीआई मींस कैरी प्रोपागेटर। ओके, और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, कैरी जनरेटर। सेकेंड पार्ट इज कैरी जनरेटर, एंड कैरी जनरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीआई सिंबल के द्वारा, जहां पे हमारा जो कैरी बिट आउटपुट कैरी जनरेट होता है ए एंड बी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके, वहां पे कैरी इनपुट कैरी की कोई जरूरत है ही नहीं। ओके, विदाउट डिपेंडिंग ऑन इनपुट कैरी, यहाँ पे ये टर्म क्या करता है, आउटपुट कैरी जनरेट करता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीआई सिंबल के द्वारा। ओके, तो जैसे कि हम एक पैरेलल एडर सर्किट डिजाइन करने के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ फुल एडर यूज करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ फुल एडर यूज करते हैं, तो हर एक फुल एडर का आउटपुट क्या आता है, एक सम एक कैरी। सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए जोर बी जोर सी आई, एंड कैरी को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और ए जोर बी सी आई में। ओके, तो इसको अगर हम दो वेरिएबल जो लिया हमने, एक कैरी प्रोपागेटर और एक कैरी जनरेटर, उन दो वेरिएबल्स को यूज करके अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दो इक्वेशंस को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए जोर, जैसे कि हम जानते हैं पी आई कैरी प्रोपागेटर इक्वल्स टू ए जोर बी, कैरी जनरेटर इक्वल्स टू ए एंड बी। ओके, तो सम का इक्वेशन हमारा क्या था, ए जोर बी जोर सी आई। तो ए जोर बी के जगह पे हम लिख सकते हैं पी आई, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी आई जोर सी आई के फॉर्म में। और कैरी हमारा क्या होता है, ए एंड बी और ए जोर बी सी आई। ओके, मींस सी इनपुट। ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी आई के द्वारा, ए जोर बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी आई के द्वारा, और सी इन को सी इन में ही रख सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कैरी प्रोपागेट एंड कैरी जनरेट वेरिएबल को यूज करके एक फुल एडर के सर्किट के आउटपुट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ओके, तो अगर उसी को ही हम एक लॉजिक सर्किट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, सम का क्या है, पी आई जोर सी आई। पी आई क्या है, पी आई क्या है, पी आई इज ए जोर बी। ओके, और हमारा सम जो है, सम क्या है, सम है पी आई जोर सी आई। तो ये हमारा निकला यहाँ पे पी आई, और ये हमारा है सी आई मीन्स सी इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिला पी आई जोर सी आई मीन्स ए जोर बी जोर सी आई। ओके, उसके बाद हमारा कैरी क्या निकला था, कैरी हमारा निकला था जी आई प्लस पी आई सी आई। कैरी हमारा क्या निकला था, जी आई प्लस पी आई सी आई। ओके, तो जी आई क्या है, जी आई इक्वल्स टू ए एंड बी, जी आई इक्वल्स टू ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने एंड गेट लिया, ए एंड बी हमने किया, तो जी आई इक्वल्स टू ए एंड बी। तो उसके बाद क्या है, पी आई एंड सी आई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जनरेट हुआ है पी आई, पी आई को यहाँ पे एज ए इनपुट हमने लिया, फिर सी आई को एज ए इनपुट लिया, दोनों को एंड किया। तो यहाँ पे हमें मिला पी आई एंड सी आई, यहाँ पे हमें मिला जी आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जी आई और पी आई सी आई को
और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे हमने यूज किया और गेट, तो हमें यहाँ पे मिला GI और PI एंड CI। ओके, तो ये रहा एक सर्किट एक फुल एडर का। तो अगर मुझे 4 बिट के दो नंबर्स को ऐड करने हैं कैरी लुक एडर सर्किट को यूज करके, तो वहां पे ऐसे मुझे 4 बिट के लिए इतना सर्किट्स डिजाइन करने पड़ेंगे। ओके, ये सिर्फ था कि अगर हम 1 बिट के दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्किट डायग्राम क्या है, एक कैरी लुक अहेड एडर सर्किट में। ओके, तो अगर हम 4 बिट के कैरी लुक अहेड एडर सर्किट को यूज करके दो 4 बिट नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि कैरी लुक अहेड एडर में हम उसके प्रीवियस फुल एडर के कैरी बिट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। हम किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सबसे फर्स्ट में जो कैरी बिट दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करके हम कैरी बिट को जनरेट करेंगे। ओके, और कैरी बिट को जनरेट करके फास्टर स्पीड में हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। किसके कंपैरिजन में, रिपल कैरी एडर के कंपैरिजन में। ओके, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम और दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ कैरी लुक अहेड एडर, जहां पे आप देख सकते हो जैसे कि रिपल कैरी एडर में था, यहाँ पे भी वही सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि रिपल कैरी एडर में हर एक फुल एडर उसके प्रीवियस फुल एडर के कैरी बिट के ऊपर डिपेंड करता था, बट कैरी लुक अहेड एडर में कोई भी फुल एडर उसके प्रीवियस फुल एडर के कैरी बिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सारे कैरी बिट डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सारे इनपुट कैरी डिपेंड करते हैं सबसे स्टार्टिंग में जो इनपुट कैरी दिया गया है उसके ऊपर। ओके, जिसके वजह से हमारा प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे, अब तक हमें पता चला कि कैरी लुक अहेड एडर क्या है। ये एक पैरेलल एडर सर्किट है जिसको हम यूज करते हैं डिजिटल सिस्टम में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फास्टर स्पीड में, इसीलिए इसको हम फास्ट एडर भी बोलते हैं। तो इसको मेनली डिजाइन क्यों किया गया, जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिपल कैरी एडर के बारे में। रिपल कैरी एडर में प्रॉब्लम ये था कि अगर हम 4 बिट या फिर n बिट के दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो एक फुल एडर को डिपेंड करना पड़ता था उसके प्रीवियस फुल एडर के कैरी बिट के ऊपर, जिसकी वजह से उसको इंतजार करना पड़ता था जब तक उस फुल एडर से कैरी बिट नहीं आ जाता, तब तक वो एडिशन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, जिसकी वजह से प्रोपागेशन डिले हो रहा था। मतलब जो कैरी बिट के लिए इंतजार करना पड़ता था तो टाइम वेस्ट हो रहा था, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो रहा था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया और एक तरह के पैरेलल एडर, जिस पैरेलल एडर को हम बोलते हैं कैरी लुक अहेड एडर। तो कैरी लुक अहेड एडर एक ऐसा पैरेलल एडर सर्किट है जहां पे हमें, अगर हम n बिट के दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो वहां पे भी हम n नंबर ऑफ फुल एडर यूज करेंगे। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि रिपल कैरी एडर में जबकि हर एक फुल एडर को उसके प्रीवियस फुल एडर के कैरी बिट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, बट कैरी लुक अहेड एडर में हमें कोई भी फुल एडर को उसके प्रीवियस फुल एडर के कैरी बिट के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके सबसे स्टार्टिंग में जो कैरी बिट है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह के पैरेलल एडर का नाम है कैरी लुक अहेड एडर। कैरी लुक अहेड एडर मतलब क्या, कि लुक अहेड मतलब सबसे स्टार्टिंग में जो कैरी है उस कैरी बिट के ऊपर डिपेंड करके हम क्या कर सकते हैं, हर एक फुल एडर के लिए कैरी बिट जनरेट कर सकते हैं और उसी कैरी बिट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हर एक फुल एडर के लिए हम कैसे कैरी बिट जनरेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। ओके, जो इक्वेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया उसको यूज करके हम कैसे कैरी बिट जनरेट कर सकते हैं अभी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें कैरी बिट क्या चाहिए, C1। तो C1 को हम कैसे जनरेट करेंगे, हमारा नॉर्मल इक्वेशन क्या है, नॉर्मल इक्वेशन हमारा ये था सी आउट इक्वल्स टू GI और PI CI। ओके, GI इक्वल्स टू A डॉट B, PI इक्वल्स टू A XOR B। ओके, तो मुझे कैरी आउट जनरेट करना है, क्या है, C1 मुझे जनरेट करना है। तो अगर मुझे C1 जनरेट करना है तो यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या होगा, Z0 प्लस P0 C0। ओके, मुझे जनरेट क्या करना है, C1 जनरेट करना है। तो C1 जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Z0 P0 C0 को यूज करना पड़ेगा। Z0 मतलब क्या,
A0 डॉट B0 प्लस B0 मतलब क्या, A0 XOR B0 डॉट C0। ओके, तो यहाँ पे C1 जनरेट होगा। C1 जनरेट होने के बाद C1 आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा कैरी बिट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी हम जनरेट करेंगे C2 इक्वल्स टू G1 प्लस P1 C1। तो G1 क्या होगा, A1 डॉट B1 प्लस P1 क्या होगा, A1 XOR B1 डॉट C1। तो यहाँ पे C1 आ रहा है, तो C1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A1 डॉट B1 प्लस A1 XOR B1। C1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं C1 की जगह पे A0 डॉट B0 प्लस A0 XOR V0 डॉट C0। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये जो C2 हमारा कैरी बिट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, C0 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितने भी कैरी बिट हम जनरेट करेंगे सारे कैरी बिट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सारे कैरी बिट डिपेंड करेगा सबसे फर्स्ट में जो कैरी बिट है सिर्फ उसी के ही ऊपर। नेक्स्ट हम जनरेट करेंगे नेक्स्ट कैरी बिट C3। यहाँ पे आप देख सकते हो C1 जनरेट करने के लिए हमने यूज किया A0 B0 C0 को। C2 को जनरेट करने के लिए हमने यूज किया A0 B0 A1 B1 C0 को। यहाँ पे आप देख सकते हो A1 B1 A0 B0 C0 को यूज किया हमने C2 को जनरेट करने के लिए। अभी हम जनरेट करेंगे C3 को जनरेट करेंगे अभी। तो C3 इक्वल्स टू G2 प्लस P2 C2। G2 means A2 dot B2 plus P2 means A2 XOR B2 dot C2. So A2 dot B2 plus A2 XOR B2 C2 की जगह पे हम लिख सकते हैं इसको, C2 की जगह पे हम इस टर्म को लिख सकते हैं। ओके, क्या है A1 dot B1 A1 dot B1 then or A1 XOR B1 A0 dot B0 और A0 XOR B0 C0। ओके, तो ये हुआ हमारा C3। ओके, यहाँ पे हमने भी डिपेंड किया कौन से कैरी बिट के ऊपर, स्टार्टिंग कैरी बिट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने जितने भी कैरी बिट एज ए आउटपुट जनरेट किया यहाँ पे हमने कहीं पे भी उसके प्रीवियस फुल एडर के कैरी बिट के ऊपर डिपेंड नहीं किया है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, इजीली फास्टर स्पीड में आउटपुट जनरेट कर सकता है। तो C3 में हमने डिपेंड किया A0 B0 A1 B1 A2 B2 एंड C0 के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे ये सारे यूज करके इनको, ये सारे इनपुट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम कैरी बिट जनरेट कर सकते हैं। कैरी बिट जनरेट करने के बाद फुल एडर को वही कैरी बिट प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके हम इजीली वहां पे क्या कर सकते हैं, इजीली हम यहाँ पे जो रिजल्ट हमें चाहिए वही रिजल्ट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एक कैरी लुक अहेड एडर सर्किट को यूज करके। ओके, तो पता चला कैरी लुक अहेड एडर सर्किट क्या है, कैरी लुक अहेड एडर सर्किट को क्यों डिजाइन किया गया है, और कैरी लुक अहेड एडर सर्किट को हम यूज क्यों करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और कैसे यूज करते हैं एक डिजिटल सिस्टम में, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। ओके, और कैरी लुक अहेड एडर एक रिपल कैरी एडर से डिफरेंट कैसे है, एक रिपल कैरी एडर में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमें कैरी लुक अहेड एडर डिजाइन करना पड़ा। ओके, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।